पाकिस्तान में एक और कमीशन बना दिया गया है और इस कमीशन की सरबराही जो है वो अजमत सईद साहब करेंगे। और ये कमीशन जो है ब्रॉडशीट वाले मामले की तहकीकात करेगा। अजमत सईद साहब की पर्सनालिटी और उसकी लीनिंग जो है उसके सिलसिले में भी हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कमीशन्स बने हैं और जब वो अपना रिज़ल्ट लेके आती है या अपनी रिपोर्ट्स दे रही होती हैं तो मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म के हालात ज़रूर बन जाते हैं। और इस सारे पस मंज़र में किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि अजमत सईद साहब की कमीशन वाली ये रिपोर्ट जब हमारे सामने आएगी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा बहस होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी कमीशन बनता है उसका यकीनन ऑब्जेक्टिव होता है और क्या अचीव करना है उसके लिए भी एक पूरा बैकग्राउंड होता है। तो इस दफ़ा भी पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो देख के आप महसूस कर सकते हैं कि ये कमीशन बेसिकली क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई कमीशन बनता है तो आम तौर पे कहा यह जाता है कि जी असल जो मामला है उसको रफा दफा करना है या डिले करना है या कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर हासिल करने हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की सारी कमीशंस उठा के देख लें, बड़ी मज़ेदार किस्म की हिस्ट्रीज़ हैं और उनके पीछे आपको जो पूरा बैकग्राउंड नज़र आता है उसको जब मालूम करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी हैरत में पड़ जाते हैं। तो ये जो कमीशन है ये ब्रॉडशीट वाले मामले पे अपनी तहकीक करेगा। और इससे पहले पनामा वाला जो कमीशन है उसने इस मुल्क के अंदर क्या क्या मंज़र हमारे सामने लेके आए वो भी ज़ाहिर है कि अभी तक हमारी मेमोरीज़ में है। और उस पे जो पूरी कंट्रोवर्सीज़ की एक पूरी फहरिस्त बनी और उसने उस वक्त के पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे असरअंदाज किया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो इस कमीशन के सिलसिले में बात करने की ज़रूरत है, आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये कमीशन जो है वो जिस वक्त बात हो रही थी अजमत सईद शेख साहब की तो उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, उनकी लीनिंग्स के हवाले से एक तो कंट्रोवर्सी थी और उन पे एतराज़ात थे। तो कमीशन बज़ाते खुद और कमीशन के जो मेंबर हैं, मेंबर क्या कहें, लीड कर रहे हैं क्योंकि सिंगल मेंबर कमीशन है। तो कमीशन की जो इंडिविजुअलिटी है, कमीशन में जो फ़र्द है उसके हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर एतराज़ है और ख़ास तौर पे अपोजिशन को यकीनन एतराज़ होगा। और दूसरा मामला है कि जब फ़र्द के ऊपर एतराज़ है तो ज़ाहिर है कि कमीशन के ऊपर एतराज़ होता है। उसके बावजूद भी ये कमीशन जो बनाना जो है उसको देख के आप महसूस कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो बेसिकली क्या चाह रही है। दूसरा इशू ये है कि इस कमीशन को करना क्या है। कमीशन को ये करना है कि जी आप ब्रॉडशीट वाले मामले में जो जो चीज़ें सामने आई हैं उनकी तहकीक करें। लेकिन मज़ेदार किस्म की बात ये है कि इसमें कहा यह जा रहा है कि पुराने तकरीबन कोई 20 साल और 20 साल से ज़्यादा के जो पुराने केस है उनको भी ये जो है वो कमीशन देखेगी, उसकी तहकीकात भी करेगी और उसमें सरे बहल जैसे केस जो है उनके नाम भी आते हैं। अब मज़ेदार किस्म की बात यह है कि एक मेंबर पे ये कमीशन कायम है और न सिर्फ ब्रॉडशीट है बल्कि सरे बहल और ऐसे केसेस जिसमें माजी में ये दावा किया गया कि जी नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान के को तकरीबन $1 अरब के लगभग जो पैसा है वो बाहर पड़ा हुआ है, वो लेके आना है। लेकिन मज़ेदार किस्म की बात है कि अगर आप टाइमिंग को देखें कि इस तरफ से कमीशन बनता है और दूसरी तरफ से एक नई स्टोरी भी आती है और उस स्टोरी में कहा यह गया है कि जी नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो है, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, फारूक अदब खान, उन्होंने जो 2010 में जो एफिडेविट लंदन की एक अदालत में दिया था कि जी नवाज़ शरीफ और उनके जो रफ़का हैं, उनके जो दोस्त हैं,
उनकी जो टोटल एक मिल्कियत है और टोटल जो एसेट्स हैं वो तकरीबन कोई $1 अरब के हैं जो बाहर रखे हुए हैं। और हैरानगी की बात है कि वही साहब 2015 में यू टर्न लेते हैं और उसके बाद अदालत में कहते हैं कि जी ये जो फिगर था जो मैंने दिया था ये स्पेक्युलेटिव किस्म का था। 2010 का एफिडेविट जिसको हम कसमनामा कहते हैं उसमें वो साहब क्या बात कर रहे हैं और 2015 में यानी 5 साल के बाद कैसे उसमें चेंज आ जाता है। आप अंदाज़ा करें कि इस सारे एफर्ट या इस सारी अटेम्प्ट या ये जो दावा पाकिस्तान में होता रहा कि जी बाहर की लूटी हुई जो मिल्कियत है उसको वापस लाना है, उसके लिए हम बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। नैब के उस वक्त के सरबराह क्या कह चुके हैं ये भी अखबारों में आ चुका है। और मज़ेदार किस्म की जो बात है वो ये है कि जो ब्रॉडशीट जो है उनके जो सरबराह है मुसवी साहब, उनके इंटरव्यूज़ जो है वो चल चुके, बहुत सारी खबरें छप चुकी। तो इस हवाले से 2 ब्रॉड किस्म की चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। और सवाल ज़रूर ये पैदा होता है कि आया ये जो पूरा इशू था इसका नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान जो अग्रीमेंट है क्या उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि वो कितना शफाफ था, कितनी इसमें जो है वो नेगेटिविटी हुई है, या इस सारे अग्रीमेंट के नतीजे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने यू टर्न्स और कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कितने तजादात हैं। क्या इस मामले को देखना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब कमीशन बनता है तो कमीशन बनाने वाले ये जहन में रखते हैं कि जी देखें हमें अचीव क्या करना है, हमें अचीव ये चीज़ करनी है नंबर 1। तो इसका मतलब है कि आपको दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं देखनी चाहिए जिनको अगर आप छुएंगे तो आपका टारगेट या आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे भी इस तरह हुआ है। एक तो कमीशन कंट्रोवर्शियल, दूसरा इशू ये है कि जब आप ऐसे मामले में हाथ डालते हैं जिसको करने के लिए जो अग्रीमेंट किया गया उसकी शफाफियत में भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप लूटी हुई दौलत वाला जो हिस्सा है उसको कहाँ रखेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सारा मामला है इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक तो आप पनामा वाली जो रिसर्च है, पनामा वाली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आप ज़रूर जहन में रखिए। इतनी रिगरस किस्म की एक्सरसाइज के बावजूद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उनको वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े, लेकिन उसमें अदालत ऑन रिकॉर्ड है कि उनके ऊपर करप्शन कोई साबित नहीं हुई। जिस चीज़ की वजह से वो घर गए या उसकी वज़ारत उज़्मा गई वो सिर्फ एक चीज़ थी, वो ये था कि जी उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं वसूल की। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब ब्रॉडशीट का ये मामला शुरू होगा तो क्या ब्रॉडशीट जनरल मुशर्रफ और उस वक्त की जो सारी टीम थी जिन्होंने ये डिसाइड किया कि जनाब बाहर की लूटी हुई दौलत जो है अब यहाँ पे लेके आनी है, फिर आप ऐसी कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो जिस कंपनी के क्रेडेंशियल्स उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सवालिया हो, उस पर बात होगी कि नहीं, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा मामला ये है कि आपने कितने पैसे दिए और किस तरह दिए, और जो उसमें सारे कट्स की बात आती है, हिस्से की बात आती है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उसका कितना कानूनी और अखलाकी जो है वो एक जस्टिफिकेशन थी उस वक्त की नैब और हुक्मरानों के पास कि वो सारा सब कुछ इस तरह करते। दूसरा मामला ये है कि ये जहन में भी रखने की ज़रूरत है कि अब जब इसके आस्ते आस्ते रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो हर किस्म की स्टोरीज़ छपेगी और पाकिस्तान के अंदर इस सारे मामले के साथ कनेक्टेड हर चीज़ आस्ता आस्ता मीडिया में आएगी और हर ग्रुप अपने तौर पे कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से ऐसी चीज़ें लीक करे, ऐसी चीज़ें रिवील करे या इंकशाफात करे जिससे उनका फ़ायदा होना होता है। लेकिन मजमूई तौर पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये होता है
कि ये जो कमीशन जो हैं वो मुल्क में एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करती हैं, क्योंकि असल जो इश्यूज़ है उसकी तरफ आप देख नहीं सकते, आपका ध्यान नहीं जाता, चूँकि इससे जो रिज़ल्ट आता है उसमें से बहुत सारी जूसी किस्म की चीज़ें आती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें आती हैं, बड़ी हैरान किस्म की चीज़ें आती हैं। तो असल रियल जो इश्यूज़ हैं उनको साइड लाइन करने में एक तो आपको काफ़ी अच्छी खासी जो है वो मदद मिल जाती है, और शायद एक टारगेट जो है वो इस हुकूमत का ये होगा कि जी बहुत सारे जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं पॉवर्टी के, इकोनॉमी के, पॉलिटिक्स के, वो साइड में हो जाएंगे। दूसरा मामला ये होगा कि जब इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो आप बहुत सारे दूसरे जो है वो ऐसे डिसीशंस करने में कामयाब हो जाते हैं जिसके लिए आप कह सकते हैं कि जी देखें ये सारा पैसा जो है वो लूट के चले गए हैं और उसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत कर रही है। दूसरा मामला ये है कि जब मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है तो यकीनन एक अनारकी सी सूरत हाल पैदा होती है, और इस सारी सूरत हाल का एक बहुत बड़ा ख़तरनाक नतीजा ये निकलना होता है कि आम आदमी का जो मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर एतमाद जो है वो और ज़्यादा कम होने लगता है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़े अरसे से एक कंसर्टेड किस्म की, टारगेटेड किस्म की मूवमेंट और एक कैंपेन चल रही है। उसका हदफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास है उसको ख़राब किया जाए और उनके लिए एक ख़ास किस्म का जो एटीट्यूड है, एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा पैदा की जाए कि जैसे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा न हो, आम आदमी जो है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पब्लिक इश्यूज़ पे, अपने इश्यूज़ पे जदोजहद न कर सके। तो ये जो सारा रिज़ल्ट आने वाला है, ये नतीजा आने वाला है, ये 45 दिन जिनमें ये कमीशन जो है वो अपने रिज़ल्ट्स देगी, इसमें ज़ाहिर है कि ये एक पूरा माहौल होगा और कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से वो ऑब्जेक्टिव हासिल किया जाए जिसके लिए ये कमीशन बनाई जा रही है। और साथ साथ ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो उसका बड़े अरसे से, या ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो बड़े अरसे से ये नैरेटिव है कि जी इस मुल्क में जो है वो करप्शन का ख़त्मा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, उसको वो कोशिश ये करेंगे कि साबित करेंगे कि देखें कहीं भी किस्म का हमें कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि मुल्क की लूटी हुई रकम एक तो वापस लाएं और ज़्यादा लूटमार जो है वो उसको रोक सकें। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे जाते जाते ज़रूर रहेगा कि जिस वक्त ब्रॉडशीट का मामला शुरू हुआ था तो सिर्फ नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ की फैमिली या ज़रदारी साहब की फैमिली का मामला सिर्फ नहीं था, उसके साथ एक पूरा लिस्ट था जिसमें से बहुत सारे लोग जो है वो इस सेटअप में आके जुड़ गए। मुशर्रफ साहब के साथ जो सेटअप था उसमें जुड़ गए थे, और जब वो जुड़ गए थे तो जाहिर है कि वो धुल गए थे, दूध के धुले हो गए थे। अब जब ये कमीशन काम करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, तो सवाल ये भी होगा आया वो लोग जो हैं जिनको फहरिस्त से हटा दिया गया था वो वापस उसमें आएंगे कि नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होगा। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उनकी जो है वो स्टोरीज़ हमारे सामने होंगी तो उसका असर इस पॉलिटिकल सिस्टम पे पड़ना ज़रूर है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।